बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, आज हमारे साथ जनाब राना रज़वान अख्तर, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर चट्ठा मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ खट्टी कुछ मीठी गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि ये कोई ऐसी शख्सियत तो है नहीं कि जिनको कोई पहचानता नहीं या जानता नहीं, ये माशाल्लाह किसी तारफ़ के मोहताज तो है नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्ट जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करूँ। तो आइए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी राना साहब, कैसे हैं आप जनाब? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया जनाब आपका टाइम देने का। तो इसके साथ ही मैं अपने जो है गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। तो राना साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि जब से आप मसदूल हुए तो शहर में उस वक़्त क्या पोजीशन थी? इस दौरान आवाम को जब आप मसदूल हुए तो इस दौरान आवाम को कौन कौन से नुकसानात उठाना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आपने अपने चैनल के लिए जो टाइम दिया और बात करने का मौका फ़राहम किया। जब हम माज़ूल हुए थे, हमें तकरीबन 2 साल और 4 माह का अरसा गुज़र चुका था काम करते हुए। हम 2 ADPs लगा चुके थे और तीसरा ADP तकरीबन 4 करोड़ का जो है वो बिल्कुल रेडी था, एस्टिमेट्स वगैरह लग चुके थे। वो भी मतलब शहर के ऊपर पैसा खर्च होना था, आवाम का पैसा था, आवाम के ऊपर ही खर्च होना था। तो लेकिन ये कि हमें वो अचानक जो है वो उदों से हटा दिया गया और तकरीबन 2.25 साल का अरसा जो है वो आवाम को अपने नुमाइंदों से दूर रखा गया और करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है। उसमें नुकसानात यही हैं कि उसमें करप्शन भी हुई, गलत काम भी हुए, लोग अपनी मर्जी करते रहे, सफाई के मामला, इंतज़ामी अमूर जितने थे वो सारे मतलब डिस्टर्ब हुए। किसी बंदे ने जो एक अवामी नुमाइंदा एक चीज़ को समझ सकता है, अवामी मसाइल को, वो कोई भी सरकारी मुलाजम या कोई बाहर का शख्स आके वो कभी भी उस चीज़ को ना महसूस कर सकता है और ना उसका हल निकाल सकता है और ना आवाम की उन तक रसाई होती है। तो तकरीबन 2 साल का अरसा जो था वो आवाम का हक जो है ना उनसे छीना गया। ये ठीक है। तो अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बहाल किया और दोबारा से हम अपना जो है यहाँ से एक सफ़र छोड़ा था उसको शुरू किया है। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत आगे चलती है जी। फ़िलहाल तो काफ़ी टफ मामला हैं। अच्छा, अब आप बहाल तो कर दिया गया आपको, इस वक्त आपने कौन कौन से जो मनसूबे जो आपकी तरजीह थी वो कर रहे हैं, ज़रा ये थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। एक अभी प्रॉब्लम हमें चल रहा है, फंड्स जो है ना वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है ना उसमें रोडेट कर रही है। मैं तो यही कहूँगा जानबूझ के, कोई ना कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई कानूनी तौर पे कोई ऐसा बनता नहीं है। उसके लिए हमने एक जो बल्दियात इत्तेहाद पंजाब है हमारा, हमने एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर रखी है कि गैर कानूनी तौर पर हमें फ़ंड्स जो है ना इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। तो हमारी जो अवलीन तरजीह है, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा फ़िलहाल, बाकी तो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि वो हमें टेन्योर पूरा देती है या नहीं देती है, जो भी मामला बनता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम शॉर्ट टाइम समझते हुए हमारी कोशिश है कि एक तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल जो पहले भी हमने 2 दफ़ा माशाल्लाह करवाए थे, तो हमारी कोशिश है कि वो एक जो है ना उसका इनकाद ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो एक माहौल चल रहा है, महंगाई और एक ज़हनी अज़ाब में लोग फंसे हुए हैं, बेरोज़गारी, सारे मामलात में, इनमें एक थोड़ा उनको एक एंटरटेनमेंट, एक अच्छा माहौल फैमिलीज़ को जो है ना वो मैसर आ सके, एक तो वो कोशिश है। और दूसरा हमने अपने ADP में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया जो है वो तरक्याती कामों के लिए रखा हुआ है, जिसमें से कुछ काम जो हैं वो उनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, जारी हैं, हमसे पहले वो टेंडर हो गए थे। और तकरीबन कोई 5 करोड़ के लगभग जो है वो हम इंशाल्लाह वो नए टेंडर करवाना चाहते हैं कि इसमें डेवलपमेंट के काम जो हैं वो शुरू हो सकें शहर में। अच्छा जी, फंड की जो अदम दस्तयाबी है आपको मिली है, इस हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं? कोई हाथ पैर मार रहे हैं कि वो मिल जाए? उसके लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट तो मैंने जैसे पहले कहा कि रोड अटकाने के चक्कर में है कि किसी तरह जो ना बस टाइम जितना है ये टाइम गुजर जाए और ये फंड इस्तेमाल ना कर सकें। तो उसके लिए हमने अदालत उस्मा से रुजू किया है और वहाँ हमारा केस चल रहा है। तो ये नेक्स्ट जो भी जुमेरात आ रही है इसको डेट है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि अदालत जो है इसके बारे में अच्छा फ़ैसला देगी जो कानून के मुताबिक है और जो आवाम का हक़ है उन तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने अपने टनोर में कौन से आवाम की फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम, यानी जिस तरह के आप फेस्टिवल बता रहे हैं वो किए, वो इस हवाले से ज़रा को थोड़ा सा तफसील बता दीजिएगा।
हमने जी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हमने 2.25 साल के टेन्योर में 2 दफ़ा टेंडर लगवाए हैं हमने। ठीक है, तकरीबन नहीं अवामी प्रोग्राम जो किए आपने, अवामी प्रोग्राम उसमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। हाँ। वो 2 प्रोग्राम वो हुए। अच्छा। उसमें अलीपुर चट्ठा का एक मुकाबला उसमें हुआ। अच्छा। और बाकी स्पोर्ट्स जितने भी हैं, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, बॉल थ्रो करते हैं जो, ठीक है, नेज़ा फेंकना, ठीक है, इस तरह के सारे वो जो है ना प्रोग्राम उनका इनकाद करवाया। फैमिली फेस्टिवल करवाए, ठीक है, सफाई के मामला, निकासी के मामला, सेम नाला की सफाई, ठीक है, इस तरह के जितने मतलब के इश्यूज़ थे उनको हमने अल्लाह का शुक्र है दिन रात एक करके उनको हमने अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये अलीपुर की जो तारीख है उसमें पहली दफ़ा ये प्रोग्राम भी हुए थे। जी बिल्कुल, अलीपुर की हिस्ट्री में इस तरह के प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुए, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे लिए एजाज़ है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका जो वक्त ज़ाया हुआ, आपको वो दोबारा मिल जाएगा क्या, या सुप्रीम कोर्ट या दे देगी, या क्या आप उम्मीद रखते हैं इस हवाले से? उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनके जो रिमार्क्स थे पिछले तारीख पे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 7 महीने हो गए हैं आर्डर किए हुए बहाली के, तो 7 माह तक गवर्नमेंट ने अमल दरामद नहीं किया, तो वो 7 माह तो मैं दूंगा ही। ठीक है, मतलब ये उनके रिमार्क्स थे, लेकिन ऑर्डर क्या आते हैं उसका भी मतलब कुछ भी करना काबिल वक्त है। और दूसरा है कि हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन चल रही है, जो 22 माह हमारे ज़ाया हुए थे उनके लिए, कि वो भी हमें टाइम दिया जाए। तो हम अच्छे की तवक्को रखते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह हमें टेन्योर मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, बल्दियाती इलेक्शन की आमद भी बताई जा रही है, ठीक है जी, तो इस हवाले से आप कोई अपनी कोई स्ट्रेटजी या कोई आप अपना कोई लाहे अमल तैयार कर रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन ये इस तरह से है कि ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं जी, कोई ना कोई बयान आ जाता है महीने बाद, 2 बाद, 3 बाद। तो जो असल बात है वो तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख नज़दीक होती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इस तरह की कोई 1-2 मीटिंग करके बयान जारी कर देती है, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं होते। ठीक है, तो अगर करवाती है तो हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है उसके लिए तैयार हैं, रेडी बैठे हैं। अवाम आपसे प्यार करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चले पहले भी मिसाल कायम की आपने। अच्छा जी, चले, आने वाले इलेक्शन में आप हिस्सा लेने के लिए पुरअज़म हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। पहले थोड़ा था कि शायद नहीं करूँगा, तो अभी ये है कि जितना वो कारोबारी नुकसान अपना करना था, जाती जितना हो सकता तो वो कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये है कि ठीक है, कोई नहीं, एक अवामी हिम्मत जो है उसका जज्बा लेके निकले हैं, तो अवाम जो है वो डिमांड भी कर रही है, तो इंशाल्लाह जो पूरी कोशिश करेंगे पूरी हिम्मत के साथ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये तो मैं भी बताता चलूँ कि ये तो बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये वाकई कारोबारी बिजनेसमैन आदमी थे, और इन्होंने सियासत में आकर अपना जो कारोबार है, जो बिज़नेस को, उसको से पुश्त डाल के आवाम की खिदमत को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और कर रहे हैं, और आइंदा भी ये पुरअज़म है करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलें आगे चलते हैं जी। अब माशाल्लाह आप सीट पर मौजूद हैं, इस वक्त जो अहम काम हैं वो कौन से किए जा रहे हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए हैं? काम 2 तरह के होते हैं जी, जो बल्दिया के अंडर में आते हैं। एक डेवलपमेंट के मामला होते हैं, दूसरे इंतज़ामी अमूर होते हैं, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें रहते हुए एक इंतज़ामी अमूर को चलाना। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि फ़ंड्स तो भी गवर्नमेंट यूज़ करने नहीं दे रही, ठीक है, तो डेवलपमेंट के काम फ़िलहाल उस तरह से नहीं हो रहे। तो जो इंतज़ामी अमूर हैं उसमें ये सेवरेज के निकासी के मामलात हैं, दफ्तरी अमूर हैं, रेगुलेशन के मामलात हैं, उनको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, जो उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ब्रांच है हमारी, जो उसमें लोगों के बड़े सारे काम जो मतलब उनको अदालतों में जाना पड़ता था, एसी साहब के पास जाना पड़ता था, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जाना पड़ता था, तो वो सारे उनके मसाइल जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ऑफिस में हम बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, वो यहीं ऑफिस में ही उनके हल हो जाते हैं। यानी नहीं, ये तो बात तयशुदा है ना राना साहब के निचली सतह पर जो नुमाइंदे लोगों के मसाइल तो हल होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अब एक बंदा जो है वो वज़ीराबाद जाएगा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खर्च करके जाएगा, तो इधर तो उसने आ जाना फ्री ऑफ कास्ट, आपका उसका काम भी हो जाना है, और वो भी पहले फुर्सत में होना है। उधर जाएगा वो टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, ये तो है, मसाइल तो हल होते हैं ना, और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। चले बहरहाल, अच्छा जी, इस वक्त आवाम को, इस वक्त महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, जैसा कि हर बंदा इसमें कोई अमीर है या गरीब है, सब जो है ना वो बेचारे परेशान हैं। तो इस हवाले से आप जो हुकूमती इक़दाम हैं उनको कैसे ले रहे हैं? देखिए जी, बड़े बुरे हालात हैं, जो महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों का जो ना जीना दूभर कर दिया है।
लोग, हर तबका जो मतलब मिडिल क्लास तबका है, वो जो गरीब आदमी या मजदूर आदमी था वो तो पहले ही परेशान था। अब जो मिडिल क्लास है उसका भी कोई हाल नहीं रह गया। और हुकूमती इक़दामात जो हैं वो मतलब अजीबो-गरीब हैं कि जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं वो चीज़ उसकी बिल्कुल ही तबाही उतर जाती है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, ठीक है, और ये आम जो अशिया खुर्दोन नोश हैं उनकी हालत देख लें, जिस चीज़ का ये नोटिस लेते हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, नहीं ये पेट्रोलियम मसनूआत की तो अभी आज ही को थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी कि ये पूरी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में इसके जो प्राइस हैं वो कम हुई हैं, इस हवाले से कुछ थोड़ा सा इनका उसमें ये देखें, पहले जब ये प्राइसेस बढ़ाते थे तो उस टाइम ये कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है आपको हो रही हैं तो हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें जो है ना बढ़ानी पड़ेंगी। अभी कल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है इसकी कीमत में ठीक ठाक कमी हुई है, सारी दुनिया में हुई है, ठीक है। तो आज जो वज़ीर इत्तला साहब है उनका बयान था कि इसके संबरात अवाम तक आने तक कम अज़ कम 2 माह का अरसा लगेगा। मतलब जब बढ़ता है तो फौरी बढ़ जाता है, जब कम होता है तो उसके लिए कह रहे हैं कि 2 माह का अरसा लगेगा। तो कोई मतलब हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप है और कोई जो है पब्लिक को डिलीवर नहीं कर पा रही है। ठीक है। अच्छा, आइंदा जो इलेक्शन आने वाले, जनरल आने वाले हैं, पहले तो ये शनीद हो रही है कि शायद बल्दियाती इलेक्शन से पहले जनरल इलेक्शन आ जाए। अगर आ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप नून लीग के भी रहनुमा हैं, अहम रहनुमा हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग दोबारा अपनी वही पोजीशन हासिल कर सकती है जो पहले हासिल की थी? जी देखें, एक अगर पाकिस्तान में आज मतलब फौरी तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में नून लीग कम से कम 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल करके इंशाल्लाह आएगी। क्योंकि जो हालात हो गए हुए हैं, जितना बिगाड़ पैदा हो चुका है, इसको अगर कोई संभाल सकता है तो ये काबिलियत नून लीग में है। इसके अलावा कोई पार्टी इस बात की काबिल नहीं है कि इनको संभाल सके, बेहतरी की तरफ ले जा सके। अवाम का इत्मीनान भी नून लीग के ऊपर है। जो लोग कहते थे कि ना इनको मौका दे के देखो, इनको एक चांस दे के देखो, सबको आजमाया, इनको भी आजमा के देखो, अच्छा, ठीक है, वो लोग भी मतलब उस चीज़ से फेड अप हो चुके हैं, बिल्कुल एक नाउमीद हो चुके हैं। और उनकी नज़रें भी अब बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ हैं कि वो आएँ और मुल्क की कमान संभालें। तो यही बात है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह नून लीग 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। अच्छा, आप चूँकि PP 52 के एक अहम कारकुन भी हैं यहाँ पे, तो मुझे बल्कि ये भी मालूम हुआ कि आपको अहम ओहदा दिया गया है, उसको अभी मैं नामी निर्दो नहीं करूँगा। तो इस हवाले से आप जो अपने हल्का में है नून लीग के जो काम है या कारकर्दगी है उसको किस तरह बढ़ा रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं? देखिए, हम तो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, सियासत शुरू ही इस चीज़ के लिए की है। तो जितनी अल्लाह पाक इस्तात देगा, जितनी अल्लाह पाक इस्तात दे रहा है, आवाम की खिदमत कर रहे हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे, ठीक है। कोई दूसरा मकसद नहीं है, कोई दूसरी वजह नहीं है, हम तो इबादत समझ के करते हैं और हकूकुल इबाद को पूरा करने के लिए सारा अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और इसी तरह बाकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सारे आवाम के लिए काम करते हैं जी, और खुलूस नीयत के साथ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसीलिए हमें उम्मीद भी है कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे हल्के में कम से कम जिस बंदे को भी टिकट मिल जाता है पार्टी का, तो पार्टी का शेयर के निशान के ऊपर वोट पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह हमारी लीडरशिप की काबिलियत, उनकी मेहनत, उनका बैकग्राउंड और हमारी जो लोकल लीडरशिप है उनकी मेहनत, लोगों के साथ उनका प्यार मोहब्बत, मिलना, गमी खुशी में जाना आना पहुंचना, ये सारे उसके फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग हमारे साथ प्यार करते हैं और हम लोगों के साथ बराबरी की सतह पर चलते हैं। हम किसी को अपने आप से छोटा नहीं समझते। हम सबको एक जो गरीब से गरीब आदमी है, एक आम आदमी है, एक मजदूर है, कोई ताजर है, कोई किसान है, हम सबको समझते हैं कि हमारे हमसे ऊपर हैं और हमसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं, वो हम उनको इज़्ज़त देते हैं। अच्छा जी, आप 2 साल गायब हुए, पहले बहुत अच्छा काम हुआ, इधर कुछ यादगारें भी बनी, सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम था, इस दौरान बहुत गंदगी फैली। इस हवाले से आपने आकर अभी कोई एक्शन लिया या कोई काम कर रहे हैं सफाई के हवाले से अलीपुर चट्टा में? जी बिल्कुल, सफाई के हवाले से इस तरह से है कि हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे मैं खुद जाता हूँ, साइट्स जो है विज़िट करता हूँ, ड्यूटियाँ जो है पिछली चेक की जाती हैं और नई लगाई जाती हैं डेली बेसिस पे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो बड़े अरसे से चल रहा है कि हमारे पास अमले की बहुत कमी है, ठीक है। जो अमला आज से
कोई 25 साल पहले था, आज भी वो ही स्टाफ मौजूद है हमारे पास, और शहर जो है वो कई गुना उसके बाद में इजाफा हो चुका है। इस वजह से मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करके, टाइम दे के, खुद ड्यूटी दे के, ठीक है, मैं खुद निकलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ुद देखता हूँ सारी चीज़ों को। अवाम का कैसा ताउन है इसमें? अवाम जो बाशऊर लोग हैं जी, वो तो ताउन करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है, वो ताउन भी करते हैं और ख्याल भी रखते हैं चीज़ों का। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ख्याल नहीं करते और मतलब कहीं भी बाहर कूड़ा फेंक दिया, अपने घर से मतलब सफाई की और बाहर गली में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, सेम नाले में फेंक दिया, तो उनसे अपील कर सकते हैं हम कि मेहरबानी करें, थोड़ा ताउन किया करें, किसी एक जगह पे मखसूस जगह जो है वो बना लें अपने गली में, मोहल्ले में, जहाँ से सैनिटरी वर्कर जो आए और आसानी से उठा के वो जो है ना उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। अच्छा जी, अपना अवाम के नाम को पैगाम दे दें। अवाम के नाम यही पैगाम है कि जी हम आपके लिए बैठे हुए हैं, 24 घंटे हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब आपका जिस टाइम 24 घंटे आपको कोई मसला, कोई मसाइल हो, आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाज़िर हैं। और जो काम हम शहर की अच्छाई के लिए करना चाह रहे हैं उसमें हमारे साथ ताउन करें, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने। जी नाज़रीन, आपने राना रज़वान अख्तर साहब की जो गुफ्तगू थी वो सुनी, बहुत ही सूदेबल थी और इन्होंने जो गुफ्तगू की वो उस पर वाकई पहले भी अमल कर चुके हैं और आइंदा भी ये नौजवान शख्सियत हैं और जज्बा रखते हैं, काम करेंगे। तो हाँ, ये ज़रूरी बात है कि आवाम को इनके साथ जो तावन करने की ज़रूरत है वो बहुत अच्छी ज़रूरत है, जो गंदगी के हवाले से है, जो कुछ तरक्याती मनसूबों के हवाले से है, कुछ ऐसा मसाइल हैं कि जहाँ पर इनको थोड़ा सा वक़्त दरकार चाहिए, उस वाले से भी आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि राना रज़वान अख्तर जो हैं ये इंशाल्लाह अनकरीब ही अपने इस तमाम जो काम हैं उनको अपने पाया तक मिल तक पहुँचाएँगे, क्योंकि ये पहुँचाने की इस्तात भी रखते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इसी के साथ ही अकबर अली और राना रज़वान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।